to a school for 14 years, go to a college for 4 plus 2 years, and then get a job in a multinational company, and then stay in the same company and climb the corporate ladder. यस, बहुत सारे लोगों के लिए यही एक करियर का स्टेटमेंट है और बहुत सारे लोगों की यही रियलिटी है हमारे मॉडर्न अर्बन इंडिया में। आपकी करियर ग्रोथ, आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, आप क्या काम करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। आपके जो एनुअल हाइक्स है, आपको कितना अप्रेजल मिलने वाला है, कितनी सैलरी हाइक मिलने वाली है, आप कितने पैसे कमाने वाले हैं, everything is decided by the company in which you work and you have nothing in your control. This has been a traditional way in which urban Indians have been making money. लोगों को पढ़ाई करके, अच्छी पढ़ाई करके, बीटेक करके, एमबीए करके जॉब करनी पड़ती है एंड लोग जॉब करते करते ही अपनी इनकम कमाते हैं एंड उनकी मोस्टली सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। इंडिया के अर्बन सिटीज़ में काम कर रहे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की यही रियलिटी है। उन्होंने पूरा अपने हाथ का कंट्रोल एक कंपनी के हाथ में दे दिया है, पूरी अपनी कमाई का अर्निंग पोटेंशियल का कंट्रोल एक कंपनी के हाथ में दे दिया है। बट द ट्रेडिशनल करियर इज़ नाउ फॉलिंग अपार्ट। बहुत सारे ऐसे और पैसे कमाने के तरीके सामने आ गए हैं हमारी इकोसिस्टम में, हमारी करंट सोसाइटी में, दैट इज़ चेंजिंग द वे पीपल लुक एट जॉब्स। ये कौन से ऑप्शंस है जो सामने आ गए हैं एंड ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स है, जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट जॉब्स है, ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब्स है, व्हाई आर दीज टाइप ऑफ जॉब्स लूजिंग स्टीम? आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट रीजन व्हाई अ ट्रेडिशनल करियर पाथ, वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट करियर, वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट ल्यूक्रेटिव इनफ इज बिकॉज देर आर नॉट इनफ गुड एंड प्लस जॉब्स। जो जॉब्स की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो है एंड उनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो जो एकदम क्रेम डेला क्रेम, जो एकदम टॉप के 1 या 2% कैंडिडेट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, सपोज आपके आईआईटी के हो गए, एम के हो गए और कोई अच्छे कॉलेजेस के हो गए, या तो कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट इंडिविजुअल है, वो ये टाइप के टॉप प्लस जॉब्स लेके चले जाते हैं। एंड जो बाकी के 95-96% जो क्राउड है, जो जनता है, दे हैव टू रिलाई ऑन मीनियल जॉब्स एंड बहुत नॉर्मल आम आदमी के जॉब्स में उनको रिलाई करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ डेली इनकम फॉर देमसेल्व्स। अब आप ही बताइए, जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब्स है, एरिया सेल्स मैनेजर की जो जॉब्स है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब्स है, टेक स्पेस में जो जॉब्स है, सॉफ्टवेयर जॉब्स है, ये जॉब्स बहुत लिमिटेड है और इंडिया के सिर्फ टॉप 5 to 10% लोग ये जो इन टाइप के जॉब्स को कर पाते हैं। जो बाकी की 85-90% यूथ है, उनको ये टाइप के जॉब्स नहीं मिल पाते एंड दे हैव टू वर्क इन सम नॉर्मल और अ मीनियल जॉब दैट दे डोंट लाइक ऑल्सो एंड दैट डज नॉट पे देम वेल एज वेल। तो पहला रीजन तो ये है कि ऐसी अच्छी जॉब्स है ही नहीं जो सारे के सारे इंडियन यूथ कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न इज़ कि आज के ज़माने में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं। क्योंकि आप सपोज एक कंपनी में आपने 15 साल दिए, 20 साल दिए, ऐसे कितने इंस्टेंसेस हमने देखे हैं कि कंपनीज 15-20 साल काम कर रही है, एम्प्लॉय को भी ले ऑफ कर देती है इंस्टेंटली विदाउट हेजिटेटिंग। तो आज के ज़माने में ले ऑफ्स बहुत आम बात हो गई है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फिर आपका डेल, IBM, एप्पल, सारी की सारी कंपनीज और सारी की सारी जो इंडिया की स्टार्टअप्स है, वो बाइजूस है और बाकी के स्टार्टअप्स हो गए, सब अब सारे के सारे लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं क्योंकि अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। लोगों के जो कंपनीज है, कंपनीज की जो बॉटम लाइन्स है वो ग्रो नहीं कर रही है, प्रॉफिट्स डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको कॉस्ट कटिंग अगर करना है तो द ईजिएस्ट वे टू डू अ कॉस्ट कटिंग इज बाय कटिंग द वर्कफोर्स एंड जो वर्कफोर्स ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रही है उनको सबसे पहले ले ऑफ कर दिया जाता है। तो ट्रेडिशनल जॉब्स के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है। आज के ज़माने में कोई भी आपको बिना नोटिस दिए ही जॉब से ले ऑफ कर सकता है और बहुत सारे केसेस में तो आपको सेवरेंस पैकेज भी नहीं मिलता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, अनरिलायबिलिटी है जो कॉर्पोरेट जॉब्स की, that is another reason why traditional jobs are slowly and steadily losing steam and alternative sources of career are emerging right now. नेक्स्ट चीज़ जिसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं अबाउट द डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स इज़ द इनसेन वर्किंग आवर्स। अब देखिए, अगर आप कोई यूरोपियन टाइप की कंपनी में काम कर रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री में काम कर रहे हैं, फिनलैंड, नॉर्वे में काम कर रहे हैं, तो बात अलग है। आपकी एक डिफाइंड वर्क लाइफ बैलेंस है। आप 9 बजे आएंगे एंड 5 बजे आप लैपटॉप शट डाउन कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हमारी इंडियन कंपनीज़ में ऐसा हो नहीं पाता है। हमारी इंडियन कंपनीज़ में वर्क की कोई, लाइफ की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, पर्सनल लाइफ में की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि आप एक डेवलपिंग कंट्री में आते हैं एंड आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जो आपके फॉरेन क्लाइंट्स है, जो आपकी MNC कंपनीज जो आपको रिक्रूट करती है, एम्प्लॉय करती है, वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप राउंड द क्लॉक काम करेंगे। अगर आप बाहर के लोगों के साथ डील करें इंडिया के बाहर, तो आपको उनके टाइम जोन के हिसाब से भी मीटिंग्स में ज्वाइन करने के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। और आजकल तो जो CEOs है कुछ IT कंपनीज के, वो एकदम खुलेआम ओपनली बोल रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हफ्ते के 70-70 घंटे काम करने चाहिए। एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से एन एवरेज इंडियन वर्क्स 47.7 आवर्स इन अ वीक, विच इज ऑलमोस्ट 7th हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट रीजन दैट वी कैन एट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स इज दैट कॉलेज प्लेसमेंट्स आर ऑन द
डिक्लाइन। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि 36% IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स को जॉब्स ही नहीं मिली, उनको प्लेसमेंट्स नहीं लगी। अब आप बताइए, जो इंडिया के जो टॉप कॉलेज है, IITs है एंड IIMs है, अगर यहाँ के स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो जो एवरेज रैंक कॉलेजेस है, जो एकदम लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस, वहाँ के स्टूडेंट्स को नौकरी कैसे मिलेगी? अभी के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, एंड ऑब्वियसली जो ग्रेजुएट्स है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, उनको या तो जॉब मिल ही नहीं रही है, और अगर मिल भी रही है तो बहुत मीनियल 2.5-3 लाख की सैलरी साल की, विच इज़ डेफिनेटली नॉट इनफ इन दिस टाइम्स वेयर इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ऑन अ ईयरली बेसिस। एक और चीज़ है कि जो जॉब्स लोगों की लग भी रही है, 3-4 लाख की सैलरी लग गई है, उनकी जो इनकम्स है वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। सपोज उनकी जॉब लगी अभी 4-3.5 लाख की, उसके बाद आपको अगले साल 5% इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर 4% इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ऐसे में आपका 4 से 10 लाख पर एनम का पैकेज पहुंचते पहुंचते आपको 10 साल लग जाएंगे। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज एकदम मिनिमल है। तो आप बेशक काम तो कर रहे हैं, 70-80 घंटे आप अपने हफ्ते के दे रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग दी एनफ रेन्यूमरेशन फॉर पुटिंग इन दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क। तो हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अब हम सोल्यूशन की तरफ फोकस डालते हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो पहला सोल्यूशन है वो ये है कि दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी, and we now have to ensure that our skills are also enhanced so that we are able to grab a job with the respect of our skills, with the requirement of our skills, and not through any degree that we have pursued for 3 years or 4 years. आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सपोज आप एक MBA करते हो या BTech करते हो किसी कॉलेज में ज्वाइन करके, आप सपोज 7-8 लाख रुपए खर्च करते हो उस डिग्री को हासिल करने के लिए, और अगर यहीं आप 1.5 लाख रुपए करके कोई एक एनिमेशन का कोर्स कर लीजिए, तो मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ कि अगर आप एक एनिमेशन का कोर्स करते हो तो आपकी 3.5-4 लाख की जॉब लगने की संभावना इज मच मोर एज कम्पेयर टू गेटिंग द सेम पेड जॉब, सेम सैलरीड जॉब आफ्टर डूइंग अ BTech और एन MBA डिग्री वेयर यू हैव पेड अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स मोर मनी। अब देखिए, इस केस में जिस तरह आपको सिर्फ एक 1.5 लाख का डिज़ाइन कोर्स आपको एक जॉब दिला सकता है, क्योंकि आपके पास एक नीश स्किल है, कोई एक स्पेसिफिक कंपनी एक डिज़ाइनर खोजेगा, ग्राफिक डिज़ाइनर खोजेगा जिसको उसको इस पर्टिकुलर स्किल सेट की ही रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको सबसे पहले रिक्रूट करेगा, ना कि वो बंदा जिसने MBA किया हुआ है और उसके पास कोई स्किल ही नहीं है उस एक्चुअल जॉब को परफॉर्म करने की। नेक्स्ट है आपका द राइज ऑफ द गिग इकोनॉमी। अब लास्ट 3 to 4, 5 to 6 ईयर्स में, ये ना पोस्ट कोविड वर्ल्ड बेसिकली जो गिग इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट पेस से इंक्रीज कर रही है। तो अगर अब मैं आपको कुछ डेटा बताऊँ तो फरवरी 2024 से मार्च 2024 में हमारी जो सैलरी हायरिंग इंडेक्स थी, जो हायरिंग इंडेक्स थी हमारी इंडिया की, दैट ग्रू ओनली बाय 3%। एंड इस सेम पीरियड में जो फ्रीलांसिंग एंड गिग इकोनॉमी की जो अमाउंट ऑफ ऑफर्स थे जो वहाँ पे मार्केट में आए थे, दैट ग्रू बाय 184%। तो गिग इकोनॉमी इज ऑल्सो अ वे टू गो अबाउट इट। एंड गिग इकोनॉमी में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले कोई एक स्पेशलाइज स्किल हासिल कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप एक कोई स्पेशलाइज स्किल को हासिल करिए, अक्वायर करिए, एंड देन स्टार्ट लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स एंड प्रोप्राइटर्स हु कैन पे यू फॉर दैट स्किल इन रिटर्न ऑफ सम वर्क। आप फीवर, अपवर्क, फ्रीलांस जैसे जगहों पे, जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी अकाउंट बना सकते हैं ना, अपने सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। और आप यहाँ तक कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में कंटेंट भी डाल के अपने लिए क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये करना है कि आपको जो नॉलेज, आपकी जो स्किल सेट है उसके अराउंड आपको कंटेंट बनाना है, एंड आपको जिस पर्टिकुलर क्लाइंट को, जिस पर्टिकुलर कंपनी को आपके सर्विसेज एंड आपकी एक्सपर्टीज की जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, दे विल रीच आउट टू यू एंड यू कैन प्रोवाइड देम दैट सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ अ फी। अब देखिए, देखा जाए तो देयर इज अ मार्केट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग MBA चलो दूर की बात हो गई, एक मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने के लिए, लैपटॉप रिपेयर करने के लिए, कार को वॉश करने के लिए, पॉटरी करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, डांस, म्यूजिक, हर चीज़ का एक मार्केट है। इस दुनिया में हर टाइप के बंदे हैं जिनको कुछ ना कुछ स्किल सेट तो सीखना ही है। एंड आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी दुनिया कैप्चर करनी है, आपको हज़ारों करोड़ों लोग कैप्चर करने हैं। आपको सिर्फ अपने लिए 150, 200, 250 टाइप के कस्टमर्स रेगुलरली आपको अक्वायर करने हैं, जो आपको ऑन रेगुलर बेसिस पे कर सके, जो आप उनको स्किल प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर स्किल को प्रोवाइड कर दिया है तो आज के हमारे मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, आप अपनी खुद की ब्लॉग बना सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, एंड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट करके करेक्ट कॉर्पोरेट्स एंड करेक्ट क्लाइंट्स एंड करेक्ट प्रोप्राइटर्स को आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अ फी। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग कर रहे हैं दुनिया में। मैं भी ये वाले एरियाज आजकल थोड़े बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं अभी यूट्यूब में कंटेंट बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम में पहले मैं थोड़ा कंटेंट बनाया करता था। सो दीज आर सम एवेन्यूज दैट वी ऑल कैन एक्सप्लोर, क्योंकि ये जो डायनेमिक वर्ल्ड है, जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, इसके साथ हम लोग को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट सोनली रिलाई ऑन a single source of income while working at a job, क्योंकि ये जो jobs है, these are really unreliable and you can be fired at any point of time without being given any severance package as well. So it's your time to take your life in your hands. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।